श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितम् कपितजम्बफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वदारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। कस्तूरीतिलकं लीलाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणोः करे कङ्कणम्। सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललिता कंठे च मुक्तावली गोपाल स्त्री परिवेष्टितो विद्यते गोपाल चूड़ामणिः विष्णुपादं प्रणम्यामि भक्त्या सर्वासनं दुःखहरं खगेशम् मनोहरं वायुसमानवेगं छन्दोमयं ज्ञानगं प्रशान्तम् विष्णुपत्राय शान्ताय बलबुद्धियुताय च पक्षीन्द्रियादिवेगाय गरुडाय नमो नमः। श्रीयाणादिनिधनो देवा शंखचक्र गदाधरा अक्षय पुंडरीकाक्षं प्रेतमोक्षप्रदो भव। नारायण सुरश्रेष्ठ लक्ष्मीकान्तं वरप्रद अनेन दर्पणेनाथ प्रेतमोक्षप्रदो भव। हिरण्यगर्भः पुरखः व्यक्तस्वरूपधृता अस्य प्रेतस्य
तस्य मोहाक्षारथं सुप्रीतो भव सर्वदा सुप्रीतो भव सर्वदा। आज के ये शोक सभा पूजनीय, अर्चनीय, वंदनीय आत्मिक जीवात्मा शशिपाल जी जो इस मात लोक में आए, उस प्रभु के द्वारा दी हुई आयु का भोग किया, आयु को पूरा किया और उस परमात्मा के दिव्य पावन चरणारविंद में जा पहुंचे। तो सभी से सविनय प्रार्थना है कि शांत होकर बैठें, बिल्कुल शांत होकर, क्योंकि एक घंटे का समय है जीवात्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए हम यहाँ पर सभी एकत्रित हुए हैं। तो बिल्कुल शांति पूर्वक चुप कर बैठकर उस परमात्मा से ये प्रार्थना करें कि हे प्रभु, इस जीवात्मा को अपने चरणारविंद में स्थान दें और आज की ये आध्यात्मिक कथा गढ़ प्राण के 16 अध्याय को श्रवण किया, आप सभी ने सुना। अब उसी कथा का सार आध्यात्मिक कथा के भीतर ही आप सभी को बताएंगे। तो रामायण जी से शुरू करते हैं। एक चौपाई है, सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। तो कहते हैं कि ये भरत को बताते हैं कि सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। कि भरत तू चिंता क्यों करता है? ये जो कुछ भी हो रहा है ये उसी परमात्मा के आशीर्वाद से होता है। वो जैसे चाहता है वैसे ही होता है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर संसार में कोई जीव आया है, आयु को पूरा कर गया है, तो ये भी उसी के हाथ में है। संसार में भेजना भी उसी का काम है और संसार से लेकर जाना भी उसी का काम है। फिर तुम क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो कि हानि लाभ? अगर हानि हो रही है तो लाभ भी होगा। अगर जीवन उसने दिया है तो वह उस जीवन का मरण भी होगा, सुनिश्चित है। अगर जस हो रहा है तो अपजस भी होगा। अगर आज लोग आपको पूज रहे हैं तो कल क्या पता लोग आपको ना पूजे। अगर खुशी है तो गमी भी होगी। हमारे हाथ में क्या है? कुछ नहीं है। जो कुछ है उसी के हाथ में। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा ही तेरे अर्पण, क्या लागे वो मेरा। हम कहते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा शरीर है। ये शरीर भी हमारा अपना स्वयं का नहीं है, खुद का नहीं है। तो इसलिए बिना व्यर्थ की चिंता करना संसार में आए, माता शशिपाल आए, आयु को पूरा किया। जितनी आयु उस परमात्मा ने दी उस आयु को पूरा किया, उस आयु में अपना जीवन व्यतीत किया। उसमें बचपन बीता, जुवानी आई और अंतिम चरण में क्या आया? बुढ़ापा। और उनका
संसार में जाना बुढ़ापे में गया है, तो उसी को बुढ़ापा कहते हैं। तो हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, ये सब कुछ उसी के हाथ में है, ना तेरे हाथ में है ना मेरे हाथ में है, इसलिए बिना व्यर्थ की चिंता मत कीजिए। साथ में केवल जाता है तो उस जीवात्मा के द्वारा किया गया कर्म, जीवात्मा के जो जीवात्मा कर्म करती है उसी का पुण्य फल और उसी का पाप कर्म का जो फल होता है वही उसी के संग चलता है और साथ में कुछ नहीं जाता है। तो सबसे पहले दोबारा एक विनती करता हूं कि चुपचाप होकर बैठे, बिल्कुल शांति पूर्वक बैठे। जाएगा जब जहां से कुछ भी न साथ होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। तो कहते हैं कि जब जीव आत्मा इसी संसार को छोड़कर जाती है तो संग क्या चलता है उसके संग में उसी के द्वारा किया गया कर्म उसके साथ चलता है। जाएगा जब जहां से कुछ भी ना साथ होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। केवल एक कपड़ा देते हैं बस और कुछ नहीं, बाकी सब कुछ उतार लिया जाता है जब उतर जाता है। और वही सफेद कपड़ा एक जिसको कफन का कपड़ा कहते हैं, वही केवल उसको दिया जाता है कि भाई यही तेरे संग चलेगा, बस वो शमशान तक साथ जाता है। और आता भी उसी समय है कि जब जिस शरीर को आत्मा छोड़कर चली जाती है तो फिर जाकर ये सामान आता है कि भी कफन का कपड़ा लेके आए, पहले कोई भी नहीं लेके आता। जाएगा जब जहां से कुछ भी ना साथ होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। केवल ये दो गज का जो टुकड़ा है यही तेनों दिता जा रहा है, बस इसे दे नाल ही तू घर तो लेके शमशान तक जाना है। चुन चुन के लकड़ियों को जो वहां पर शमशान लेके जाते हैं ना, वहां अर्थी बनी होती है, दाज जिसको दाह कुंड कहते हैं, उस कुंड के अंदर बड़ी बड़ी लकड़ चिनी होती है। चुन चुन के लकड़ियों पर रख दे तेरे बदन को, आकर के जट उठा ले महतर कफन को। जब वहां पर उस शरीर को रखा जाता है तो सगे संबंधी रिश्तेदार वहां पहुंचकर उसके बार बार उसका कपड़ा को उठा के देखते हैं, उसको देखना पड़ता है, उसको बार बार देखते हैं कि हम इसको एक अंतिम चरण में एक बार केवल देख लें, बाद में ये जब इसको अग्नि पकड़ लेगी तो फिर ये दिखाई नहीं देगा। पीटेगा छाती अपनी कनुआ उदास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। उसके बाद जो सगे संबंधी हैं विलाप करते हैं, रोते हैं। पीटेगा छाती अपनी कनुआ उदास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कांधे पर ले जाएं परिवार वाले तेरे, जब घर से उस शरीर को लेके चलते हैं तो परिवार के मेंबर आगे आते हैं, पुत्र आगे आते हैं, वो उसको कंधे देने के लिए आगे आते हैं। कंधे पर ले जाएं परिवार वाले तेरे, जमदूत ले पकड़ कर डालेंगे घेरे। दे देगा आग तुझ में बेटा जो खास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जो उसको अग्नि दी जाती है, मुखाग्नि दी जाती है, वो मुखाग्नि पुत्र देता है और कोई नहीं देता। केवल पुत्र को आगे बुलाया जाता है इस कर्म के लिए कि भाई तुम आगे आओ और ये तुम कर्म करो। वो आगे आकर कर्म को करता है और बाद में मुखाग्नि देता है। मुख की भाव तो मुखाग्नि का भाव है मुख की ओर से अग्नि को देना, यही विधान है।
पक्षी ये समझते हैं कि हमने चमन को बदला, हंसते और हंसते सितारे समझते हैं कि हमने गगन को बदला। शमशान की खामोशी मगर ये कहती है लाश तो वही है, केवल इसने कफन बदला। जो पक्षी होते हैं, पक्षियों के अंदर अपना भेद होता है। पक्षी जब आकाश में चलते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हमने तो चमन को बदल दिया। उनका चलना, आकाश में उड़ना ऐसे व्यतीत होता है जैसे उन्होंने चमन की रूपरेखा ही बदल दी हो आकाश की। पक्षी ये समझते हैं कि हमने चमन को बदला, और हंसते सितारे समझते हैं कि हमने गगन को बदला। जब रात होती है तो गगन में तारे आ जाते हैं। तारों का प्रकाश ऐसे लगता है जैसे गगन कितना सुंदर लगता है उन तारों से। वो गगन का जो रूपरेखा होती है वो सुंदर लगती है, क्योंकि उसमें अहम किसको है, अहंकार किसको है, सितारों को। हंसते सितारे समझते हैं कि हमने गगन को बदला। परंतु शमशान एक ऐसा स्थान है, वो तो वहां का एक ही बात कहती है, शमशान की खामोशी मगर ये कहती है कि लाश तो वही है, केवल इसने कफन बदला। लाश एक तरह की है सभी की, उसमें कोई भेद नहीं है, एक जैसे ही रूप है, मांस का पिंड है ये। केवल एक उसने कफन को बदल लिया है, शरीर के रूपरेखा को बदल लिया है। एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए वो जो अग्नि का कुंड होता है वो हमारा होता है। जिस दिन दाह करना होता है वो अग्नि का कुंड हमारा है। जिस दिन फूल चुग लेंगे वो कुंड हमारा नहीं है, वो भी हमसे छूट जाता है। केवल जब तक उसमें फूल रहते हैं, अस्थि रहती है, तब तक कुंड हमारा है। जब उसमें फूल चुके जाते हैं तो कुंड भी हमसे छीन लेते हैं कि भाई ये कुंड को छोड़ दो, अब ये कुंड के में किसी और की बॉडी आएगी। ये शमशान का नियम है। मिट्टी से मिले मिट्टी बाकी खाक होगी, सोने से तेरी काया जल कर के राख होगी। दुनिया तो त्याग तेरा मरकट में वास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। क्योंकि ये शरीर कैसा है, मिट्टी। गुरबाणी में आता है मिट्टी माटी के हम पुतरे, मानस राख्यो नाओ। असी मिट्टी दे पुतले हां। ਜਿਹੜੇ 5 ਭੂਤ ਨੇ ना, 5 पिंडा का द्वारा बनता शरीर है, वो सब कुछ मिट्टी है। कहते मिट्टी में मिली मिट्टी बाकी खाक होगी। जब अग्नि के ऊपर वो बॉडी आ जाती है, अग्नि का भाव ऐसा है कि उस मांस को अग्नि जला देती है, केवल फूल बच जाते हैं, अस्थि बच जाती है। और मिट्टी से मिले मिट्टी बाकी खाक होगी, सोने से तेरी काया जल कर के राख होगी। ये सोने जैसा तेरा जो शरीर है ना, ये अग्नि में जल जाएगा। बॉडी इज गोल्ड। जो हमारा शरीर है ये सोने की तरह है, स्वर्ण की तरह है। दुनिया तो त्याग तेरा मरकट में वास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। केवल 2 गज ही ये जो कपड़ा है, वस्त्र है सफेद रंग का, वही इस जीव को ही दिया जाता है कि भाई अब यही तेरे काम का है और कुछ भी नहीं है। कितना ही इकट्ठा कर लो हीरे और मोती, लेकिन याद रखो कफन में कभी जेब नहीं होती। जो कफन है सफेद कपड़ा है, बिना सिला वस्त्र होता है, वही उसको उड़ा दिया जाता है कि ले भाई ये वस्त्र तुझको दिया, इसी के साथ ही तुझे आगे को जाना है और उसी के भाव में। लेकिन याद रखो कफन में जेब नहीं होती। गढ़पुराण कहता है सबसे पहले साथ कौन छोड़ता है, धन। उस जीव का साथ सबसे पहले धन छोड़ देता है घर से, वो साथ नहीं जाता। जीते जी हमारे पास धन होता है, हमारे धन पास भी होगा, हमारे बैंक में भी होगा, सब कुछ होगा, परंतु अंतिम समय में वो धन
उस जीव के पास नहीं होता, होता है बैंक में। अगर वो जीव के रिश्तेदार भी चाहे ना जिस धन को ले लिया जाए, वो ऐसे कभी नहीं मिलता। उसके लिए पहले पूरा वेरीफाइड करना पड़ता है, वहां पर डेथ सर्टिफिकेट देना पड़ता है। जो उसका वारिस होगा उसी को वो धन की प्राप्ति होती है। चाहे जितना भी हम जोर लगा लें कि ये धन जीते जी तो हमारा नहीं हो सका, अब इसके मरने के बाद ये धन हमारा होगा, परंतु नहीं, धन हमारा वो नहीं होता। लेकिन याद रखो, कफन में जेब नहीं होती। केवल सबसे पहले धन उस जीव का घर से उसका साथ छोड़ देता है कि भाई मैं तेरे साथ नहीं चलूंगा, केवल तुझे यहां से अकेले को जाना है। शमशान का नियम ये भी तो कहता है कि बॉडी को जब शमशान में लेके जाते जलाकर, केवल वहां कौन रहता है? रिश्तेदार कोई नहीं रहता। अग्नि जब उसको उसकी शरीर को पकड़ लेती है तो साथ के साथ हम सब जीव वापस अपने घर में वापस आ जाते हैं कि भाई अब हमारा काम नहीं है वहां पर रहना, अब हम तो वापस जाएंगे अपने घर में। यही नियम है। हरि का नाम जपले भव सिंधु पार होते, माया मोह में फंसकर जीवन अमूल्य खोते। प्रभु का नाम जपले बेड़ा जो पार होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। केवल 2 गज कफन का टुकड़ा उसको दिया जाता है। कहते इसलिए इससे अच्छा है कि हरि का नाम आपका सिमरण करें, हरि के नाम का जप करें। हरि का नाम जप ले अब सिंधु पार होते, माया मोह में फंसकर जीवन अमूल्य खोते। ये हमारा जो जीवन है अमूल्य जीवन है। ये बार बार ये शरीर जो है हमको बार बार प्राप्त नहीं होता, ना ही बार बार मिलता है कभी। जितनी भी कोशिश करें कि ये शरीर हमको दोबारा मिलेगा, ये दोबारा कभी नहीं मिलता, केवल एक बार ही मिलता है। तो इसीलिए उस ठाकुर का, उस प्रभु का चिंतन जितना किया जाए उतना कम है। अपने गुरु का ध्यान करें, गुरु की पूजा करें, गुरु की अर्चना करें, क्योंकि गुरु जो मार्ग हमको बता देते हैं कि भाई ये मार्ग यहाँ से लेकर आपको वहां तक लेके जाएगा, उसके वहां तक जाने के लिए ये तुम्हें ये साधन करना पड़ेगा, भाव जितना अध्ययन करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये मात जो जीव आत्मा है, माता शशिपाल जी, जिन्होंने अपनी आयु काल में, जीवन काल में उस प्रभु का चिंतन किया, बड़े धैर्य से, बड़े प्रेम से उस ठाकुर के दिव्य पावन चरणारविंद में जा पहुंचे, क्योंकि भगवान का बुलावा आ जाता है तो जाना पड़ता है। कोई नहीं कह सकता कि हम नहीं आएंगे महाराज। बाकी कहते ने मावा दा जेड़ा इस जीवन काल दे अंदर एक रुतबा है ना, ये दोबारा नहीं मिलता। मावा मावा ही होंदियां ने। ये मां शशिपाल इस परिवार नू छड़ के गए, परंतु अज भी स्वरूप के अनुसार, ये फोटो के चित्र के अनुसार जी फोटो रखी हुई है, ये फोटो के नाल यही महसूस होता कि अज भी वो इथे विराजमान ने, भाव कि वो जीवन काल के अंदर सुन रहे ने। मावा तो बिना इस संसार च कुछ नहीं है। जीवन काल अगर देखा जाए तो बहुत कुछ है। कहते ने पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, क्योंकि भगवान ने भी पहले माता दे इस धरती नूं भी एक माता दा रुतबा दिता है। गुरु कौन बनाया? 3 चीजां होंदियां ने, गुरु, माता ते पिता। चाहे गुरु ने थाने तुसी अध्यापक लगा लो, शुरू तो स्कूलों जिवें ही पढ़ाते सी, माता पिता ते अध्यापक, ये तिन्ने इस संसार के अंदर किहो जी चीज ने। मां का कर्म है जन्म देना, पिता का कर्म है उसकी पालना करना, ते गुरु का कर्म है उसनू सद जीवन देना, मार्ग दसना। क्योंकि मार्ग केवल
ये तिन्ने ही दस सकते ने। माता भी मार्ग दसदी है पुत्र नूं, पिता भी मार्ग दसदा है अपने पुत्र नूं, गुरु भी मार्ग दसदा है अपने शिष्य नूं। इस तो ऊपर कुछ नहीं है। इस करके ये जीवन काल जिहड़ा है ये मां तो बिना अधूरा है। जिन्ना चिर मां का सहारा बच्चों के ऊपर रहिंदा है ना, वो बच्चे जीवन के अंदर कदे भी किसी भी चीज का शिकार नहीं होते। ते उसी तरह है रोंदे आवे कशरीक विबुवे ढोलेंदे, बिन मामा दे कावी टुकड़े खो लेंदे। जदों असीं किसी यात्रा ते जाइए ना, बांदर देखते हैं, बांदर दे नाल बांदरी दे नाल उसका बच्चा किवें मां दे नाल ही लग्या हुंदा है। छोटा बच्चा है, मां अपने बच्चे नूं कदे दूर नहीं करती, वो जिथे जाऊगी बच्चा नाल जाऊगा। वो अपने मां दे पेट दे नाल ही चिपकिया हुंदा है छोटा बच्चा। तुसी बच्चे नूं अगर हथ लाने की कोशिश करोगे ना, वो मां उसका खेड़ा नहीं छड़दी, भाई तो मेरे मुंडे नूं हथ किवें लाया। ये मावां ही ने जिहड़ियां कि बच्चियां दी गलतियां नूं भी माफ कर दिंदियां ने, होर कोई गलती माफ कोई नहीं करता। रोंदे आवे कशरीक विबुए ढोलेंदे, बिन मावा दे कावी टुकड़े खो लेंदे। मावा वालिया थावा ना कोई ले लेंदा, उतले मनो भी तां हर कोई पुत्रा कह लेंदा। उपरों उपरों सारे उस बच्चे नूं पुत्र कह लेंदे ने कि बेटा गल सुन, उपरों उपर। परंतु वो जिहड़ी मां है वो अपने बच्चे की बड़ी केयर करती है। बहुत कुछ सानू समझाने वास्ते बहुत कुछ आंदा है। इहो जी एपीसोड आंदे सानू तो खांदे ने, चार मावां बैठियां ने, बच्चा कहंदे ने आदी मां नूं चारां च मां नूं देख तेरी मां केड़ी है। वो बच्चा केवल उस मां दे हत्थां नूं पहचान लेंदा है कि हत्थ मेरी मां दे ने, होर कोई नहीं। नदी नैना च हंजुआं दी फिर वगदी है, मावा बाजो दुनिया सुनी लगती है। मावा तो बिना जी दुनिया है ये सुनी है, मावा तो बिना दुनिया सुनी लगती है। इस करके जीवन काल के अंदर जिन्हों को मावा है उन्होंने मावा का आदर सत्कार सेवा सानू करनी चाहिए। अगर सोचिए कि चलो मां कोई गल नहीं फिर करांगे, अजे बहुत टाइम पे है, ये साडी सोच नहीं है कि टाइम बहुत है, अजे माता बहुत टाइम पे है। ये जेड़ा समा है समय नूं दोष है। मां अगर पुत्र नूं कोई काम कहे ना कि पुत्रा काम कर ले, वो कहता मां कोई ना कर लांगे, बैठी देगी, कोई चक्कर नहीं है। घर के अंदर मां बैठी होवे, बच्चे ने बाहर जाना होवे, घर नूं लॉक लाने की लोड़ नहीं है। उन्होंने पता कि मां बैठी है, घर सांभ लूगी। मां नूं चिंता रहती है, शाम नूं बच्चा घर नहीं पहुंचा, लेट हो रहा है, तो मां ही उसकी चिंता करूगी कि भाई अजे मेरा पुत्र आया नहीं। मां दा दिल ही पुत दे औगण जर सकदा, मावा वांगो कौन मुआफ कर सकता। एक श्लोक है संस्कृत कहते ने कुपुत्रो जाजेत क्वचित अपि कुमाता न भवति। कहते ने पुत्र को पुत्र हो जाते ने, मावा को मावा कदे नहीं होंदियां। बच्चे ने 100 गलती की, मां फिर भी कहती पर्दा पाने की कोशिश करती है कि भाई मेरे पुत्र ने हो जा कोई काम नहीं किया भाई।
अगर पुत्र कोई गलत संगत विच भी आ जावे ना तो मां कदे भी उस नूं घर तो बाहर नहीं कढदी। अगर कोई इहो जी गलबात हो जावे तो पुत्र बेशक मावां नूं घरों बाहर भेज दिंदे ने कि मां हुण तेरी थां इत्थे नहीं है। ये साडे अखां दे सामने हुंदा है, सब कुछ होंदा भी है। कोई कह देवे कि नहीं हुंदा। मावां दा पुੱਤ ते पुੱਤ दे औगण जर सकदा, भाव कि पुत्रां दे औगण केवल मां जर सकदी है कि कोई गल नहीं पुत्र ने गलती की फिर की हो गया। मावा वांगू कौन है मुआफ कर सकदा। अगर मां ने बच्चे नूं माफ कर दिता तो समझ लो कि उस ऊपर और कुछ नहीं है। खुद भुखा कट कट पुत्र जिउंदी है ते फटे पुराने तन ते सूट हंडाउंदी है। बच्चे नूं शिक्षा देने वास्ते, बच्चे नूं पढ़ाने वास्ते ओ मां कहंदी कि मैं बेशक भुखी रह जावां पर मेरा पुत्र भुखा ना रहे। बच्चे का जब जन्म होता है ना, मां उसनूं अपने कोल पाउंदी, कोल पा के रखती है कि पुत्रा तू मेरे कोल सौ। जिथों तक तुहानूं भी पता होगा कि मां कदे भी छोटे बच्चे नूं ओला करके नहीं सौंदी। जदों गणेश का सिर कटिया गया सी तां कहा गई सी जेड़ी मां अपने बच्चे की पिठ करके पाई होगी उस बच्चे का शीश कट ली जा। उसनूं कोई नहीं मिलिया, केवल वो हथनी का बच्चा मिलिया। क्यों? उसने देखा कि इस मां का इस बच्चे नाल कोई प्यार नहीं है, ले भाई इसका सिर वढ़ ले। बच्चा छोटा होवे, रोंदा होवे, वो सिर्फ मां ही चुप करा सकती है, होर किसी को चुप नहीं करता जरा भी। खुद भुखा रह के पुत्र जिउंदा रखदी है ते फटे पुराने तन ते सूट हंडाउंदी है कि मैं जिहो जी भी हां, मैं अपने शरीर ते वस्त्र वधिया पावां ना पावां पर मेरी जिहड़ी संतान है, जेड़ा मेरा पुत्र है, इसका नाम इस जगत के अंदर होना चाहिए। दूजे पासे मां ने फिर भी अपने पुत्र दे नाल उसका रुतबा अपने घर वाले का रखा है। श्लोक है सिद्धि साधे सतामस्तु प्रसाद से दुर्जटे जानवी फेर लिखे जमूर्त शशिन कला। वो कहते ने मां दा इहो जिहा रुतबा है। वो कहते ने जिथे भी कोई ज्यादा जरूरत पऊगी उस पुत्र का जिहड़ा पिता है उसका साथ देवेगा। जो भी कोई डॉक्यूमेंट बनते ने ना, वो सब तो पहले पिता का नाम अगे आ जाता नाल दे नाल। मां अपने आप को पीछे कर लेंदी है। ये जगत है, देवा तक रजायते है। ये जगत के अंदर उस बच्चे की पहचान उसके मां दे नाल नहीं, उसके बाप दे नाल हुंदी है। और इसी के भाग में ताइयो मेरा रब आखिया मामानो लब ना सके बाजारों कोई थामा। तो मां कदे को थामा बाजारों च नहीं मिलती। कहते ने ताइयो लोकां ने रब आखिया मावां नूं लब ना सके बाजारों कोई है थामा। तो कोई भी मुश्किल भी रहा बिच तो लोना गेरे ओए बच्चिया वांग दे ना दुआवां जे देवे। घर विच बैठे रब नूं कदे रोवायो ना, घर विच बैठे रब नूं कदे रोवायो ना, भुल भी ना कदे मां दा दिलो दिखायो ना। कदे घर च मां दा दिल ना दिखायो, होर कुछ नहीं चाहिए। माता शत्रु पिता वैरी जे न बालो ना पाठीदा न शोभते हंस मध्य बको जथा। वह माता शत्रु के समान है, पिता वैरी के समान है, जिसने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए। ये भी एक बात आती है। और कोई गलती बेशक जर लवे, बेशक पिता पुत्र नूं थप्पड़ मार सकता है, मां दा कलेजा एक बार दुखदा है कि मैं अपने पुत्र दे किवें हत्थ चक्का। कदे चकना भी पैंदा है। ताई कहंदे ने घर विच बैठे रब नूं कदे रुसायो ना, भुल भी ना कदे मां दा दिल दिखायो ना। कदे मां दा दिल ना दिखायो जिंदगी च।
इसी का भाव है गढ़ पुराण। गढ़ पुराण का सार ही एक बात कहता है कि जब हम इस मातलोक में आते हैं, जीवन में आते हैं, अच्छे और बुरे कर्म हमारे संग आ जाते हैं। 6वें अध्याय च गढ़ पुराण चो बच्चा मां के गर्भ च भगवान नूं कहंदा है कि मैनू इस गर्भ चो बाहर कढो महाराज, मैं इत्थों बाहर जाना चाहना। तो भगवान कहंदे जदों टाइम आएगा फिर तेनों बाहर भेजांगे। बाहर जाके वो बच्चा सब कुछ कहते ने, जब हम आए इस जगत में जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। तो बच्चा पहले विलाप करता है जब जन्म होता है। जन्म होने तो बाद बच्चा रोंदा है, तो जेडे रोन वाले ने वो हंसदे ने। जब हम आए इस जगत में जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चले आज हज हम हंसे जग रोए। वो जो रोने वाले थे वो आज हंस रहे हैं, और जो आज हंसने वाले थे वो आज रो रहे हैं। रोकर उसको विदायगी दे रहे हैं, शव यात्रा की विदायगी दे रहे रो के। आयु का इसके बारे में कोई सुनिश्चित नहीं है कि आयु कितनी मिलती है। जितनी मिल गई ये पता नहीं लगता कितने टाइम बीत जानी है। टाइम जेड़ा है, समय है, इसनों कोई रोक नहीं सकता, ये बीत रहे है। एक तो दो दा टाइम है जिंदे 25-30 मिनट का बीत भी गए भाई। 25-30 मिनट का शेष समय है। 2 बजे तो बाद जेड़ा ये हाल है ना, शोक सभा का हाल है, ये हौली हौली खाली हो जाएगा। इसी तरह ये संसार का है क्या है, मुसाफिर खाना। जे जगत मुसाफिर खाना है, ये संसार एक मुसाफिर खाना है। जिवें एक यात्री रात रुकने वास्ते किसी होटल से जाता है ना, वो सिर्फ 2 टाइम वास्ते, 24 घंटे वास्ते। एक चेकआउट है, एक चेक इन है बस। अगर वो कहे कि भाई मैं 24 घंटे तो इकट्ठे पैसे दे देते, वो अगले दिन बांह फड़ के कह के वीरे बाहर आ जानी तो पैसे पे करो। उसी तरह ये संसार है, बस इहदे च टाइम बीत रहा है। पहले ये टाइम फाइनल करके भेजा गया भाई इन्ने टाइम वास्ते तुसी इस जीवन काल च रहना है, उस तो बाद इसनू छड़ के वापस आ जाइए। ते वापस जाना भी पैंदा है। जीव लोक जीवात्मा माता शशिपाल इसी संसार में आए, उस आयु को पूरा किया। जितनी आयु मिली उस आयु से उस अपने बच्चों का, अपने परिवार का लालन पालन सब कुछ किया और बच्चों को शिक्षा दी। शिक्षा के माध्यम के पश्चात जब शरीर के ऊपर बुढ़ापा आया तो अब भगवान का संकेत पहुंचा कि माता अब आपको हमारे पास आना है तो जाना पड़ा। ये पहले बताया है कि सुनो भरत भावी प्रबल बिलख गयो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। ये सब कुछ उसी के हाथ में है, हमारे हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं है। अगर हम सोचेंगे ये है हमारे हाथ का सब कुछ, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जो कुछ है सो उसका है, हमारा क्या है? कुछ भी नहीं। जो आया सो चलसी सब कोई आई वारी है, ये वारी वारी सारियां दी है। जो आया सो चलसी सब कोई आई वारी है, ये वारी सारियां दी आनी है। अज नहीं तो कल है, कल नहीं तो परसों है। परसों तो 3 चीजें ही असीं जानते हैं, ज्यादा नहीं जानते। बीते नूं जान लेंदे आ, यस्टरडे जो आज है, और आगे आएगा टुमारो, और उसके बाद क्या पता क्या आएगा। टुमारो के बाद क्या आता है अब आपको पता है। 3 चीजें तो हम जानते हैं। जो बीत गया, कल सोमवार बीत चुका है, आज मंगलवार है और कल को बुधवार होगा, ऐसे जानते हैं। दूसरी भाषा में जानते हैं यस्टरडे एंड उसके बाद टुडे एंड टुमारो। बस भगवान कहता है कि इतना समय नहीं देना किसी को, कोई पता नहीं लगता कब क्या हो जाए। 100 साल भी बीत सकते हैं,
पहली बात तो यहीं पर खत्म हो जाती कि रात गवाई सोए कह दिवस गवाया खाए, और हीरे जैसा जन्म है कोटि बदले जाए। रात होती है 8 बजे खाना खाते हैं, 9 बजे सोते हैं, सुबह 6 बजे उठते हैं, सुबह उठे स्नान ध्यान किया काम काज पे गए, शाम को आए खाना खाए सो गए। यही तुम्हारा जीवन है। इसके ऊपर हम क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते। तो भगवान कहते हैं कि जीवात्मा तीन बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते झंझट हजार। 3 बार के भोजन को हम कभी भूल नहीं सकते। 3 बार का भोजन हम कभी नहीं भूलते, परंतु उसको भूल जाते हैं जिसने यहां पर भेजा है। भाई अब इसने क्या करना? सुबह का ब्रेकफास्ट सभी को याद रहता है, दोपहर का भोजन भी याद रहता है, समय पे उसको होना चाहिए, क्योंकि ये अंदर वाला की अंदर की जो आत्मा की उसकी अपनी तृष्णा है, वो आपसे मांग करता है कि भाई मेरे को भूख लगी है, मुझे भोजन चाहिए। शाम होगी तो ये आपको बोलेगा, पेट को जरूरत है कि मुझे भोजन की भूख है, मुझे भोजन दीजिए। कभी भगवान ने कब आपको बोला कि भाई थोड़ा समय मेरे लिए भी लेके आ, बैठ 5 मिनट 10 मिनट बैठ मेरे पास? घर में हम 2 चीजें जरूर बनाते हैं, 2 चीजें, एक मंदिर और एक स्टोर। ये आप सभी जानते हैं, सभी के घर में होगा। एक में तो कूड़ा काटकर फेंकते हैं, भाई वेस्ट है, इसको बाहर दो स्टोर में। एक मंदिर है, मंदिर में भगवान है, वहां पर कभी बूट चप्पल नहीं लेके जाते। जो स्टोर होता है, जो चप्पल नहीं पहनी इसको उठाओ, वहां इसको फेंक दो। ये आप लोगों को कौन बताता है कि स्टोर का क्या काम है, मंदिर का क्या काम है? सुबह उठना, कहते माता सुबह उठकर माता पिता के चरणों का ध्यान कर लेना। उसके बाद अगर आपके पास भगवान को जपने का समय नहीं है तो भगवान कहता है कि मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं बहुत प्रसन्न हूं। परंतु समय थोड़ा सा जरूरी है। अगर हम समय ही नहीं इसको बाहर निकालेंगे तो फिर क्या कह सकते हैं? ये मामा श्यामा नहीं है। ये श्यामा जिस दिन हट गई है ना, फिर सब कुछ सुनना सुना लगता है। फिर वो जा प्यार नहीं मिलता जेड़ा बच्चों को मिलता है। ऐडिया गुड़िया श्यामा जगते लभदिया नहीं, तुर जावन एक बार ते मावा लभदिया नहीं। मंदा मुंह च बोल जे निकले रोक दिया, चंगी माड़ी था तो मामा रोक दिया। हो मुफ्त च ऐडिया नेक सलामा लभदिया नहीं, तुर जावन एक बार ते मामा लभदिया नहीं। पुत्र भावे लख जहां तो मंदे ने, मामा आखन सारे जग तो चंगे ने। होर किसे तो इंज वफावा लभदिया नहीं, तुर जावन एक बार ते मामा लभदिया नहीं। मां दा लाडले अंत विछोड़ा सहना है, आपे डिगना आपे ही उठना पैना है। मां रब दा रूप ने फिर दुआवा लभदिया नहीं, तुर जावन एक बार ते मावा लभदिया नहीं। तुर जावन एक बार ते मावा लभदिया नहीं। इस संसार के अंदर अगर एक कोई मां चली जावे ना, वो बार बार नहीं मिलती। चाचियां ताइयां मासियां मामा दे बराबर ने। पहले मैं कह चुके उपरो उपरो मां दाला पुत्रा पुत्रा कह लेंदे। सिर्फ मां ही समझ सकती है उस बच्चे को, बच्चे दे भाव ਨੂੰ समझ सकती है।
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਬਾਪੂ 500 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ 100 ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੂਗਾ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਜਾ ਪੁੱਤਰਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਮਾੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਮਾਵਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਾੜੀ ਥਾਂ ਹੋਊਗੀ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਤੇਰਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਤਾਲੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਬੀ ਤਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਘਰ 'ਚ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੈਠੇ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਘਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ, ਬਸ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਲੇਟ ਹੋ ਵੀ ਜਾਊਗਾ, ਮਾਂ ਸੌਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਜਾਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੈ। और कोई चिंता नहीं करता, और कोई चिंता नहीं है। अगर पुत्र मां ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮਾਂ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਠਾ ਦੇਈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਗਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾ ਲਿਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਗਰ ਇਹ ਮਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਂ ਸੌਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋਗੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੈ, ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕਲਯੁਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜੇ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਦੇ ਸੀ ਭਾਈ? ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਯੁੱਗ ਰਹੇ, ਸਤਯੁਗ ਰਿਹਾ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਰਿਹਾ, ਦੁਆਪਰ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਈਏ तो भी कह दिंदे ने कि बाबा ज्यादा ज्ञान देता है। ये ज्ञान दी गल्लां तुहाडे कोल सुनदे आ ते तुहानू ही दसदे आ। अगर असीं ना कोई फालतू किसी को सुनिए, ना किसी नूं दसीए, कोई कह देवे कि वो किवें जांदे ने बिरध आश्रम विच, इस कथा तो मैनूं बाहर समझ आ दी हो बाबा जी क्यों जांदे ने ते किहड़े कामां करके जांदे ने। गलती मां बाप नहीं करते, गलती वो बच्चे करते ने, जिन्ना करके वो बच्चों ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਡੈਡੀ ਮੰਮੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਡੈਡੀ ਮੰਮੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਦੀ ਡੈਡੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੀ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਬੈਡਰੂਮ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੈਡਰੂਮ ਆਪਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੈਡਰੂਮ ਮਾਂ ਤੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋ ਪੁੱਤਰੋ ਜਾ ਜੇ ਤੇ ਕੁਛ ਕਭੀ ਕੋ ਮਾਤਾ ਨਾ ਭਵਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਮਾ ਕੋ ਮਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਦੇ ਮਾਂ ਕਦੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬੋਲਦੀ। श्लोक है नमोस्तुनंताय सहस्त्रमूर्ते सहस्त्रपादा शुश्रूभावहे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि युग धारणे नमः। तो भगवान भी उस मां की भक्ति करता है, उस मां की वंदना करता है। तमेव माता च पिता तमेव, हम श्लोक जानते हैं, उसको पढ़ना भी जानते हैं, इसके अर्थों को छोड़ देते हैं। छोड़ो क्या करना। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या रविनम तमेव, तमेव सर्वं मम देव देवः। पहले श्लोक को समझे, तमेव माता च पिता तमेव, बाकी उस तो बाद ये गल्लां ने सारियां, सखा बंधु भ्राता ये सब कुछ बाद ये गल्लां ने। ते इस जीवन काल के अंदर जीव आत्मा संसार में आए, उस आयु को पूरा किया, बाद में उस आयु को पूरा करके
उस पंचभूतों का जो शरीर है उसको छोड़कर उस परमात्मा के श्री चरणों में जा पहुंचे। एक जिंदगी होती है, एक मौत होती है। दोनों में अंतर क्या है? अच्छा कौन है? जिंदगी अच्छी है जब मौत अच्छी है? तो सभी जिंदगी को अच्छा कहेंगे कि जी रहे हैं तो जिंदगी अच्छी है, मरने के बाद तो क्या पता मौत अच्छी है क्या जिंदगी अच्छी है। तो कहते हैं जिंदा थे तो किसी ने पास भी बैठाया नहीं, अब खुद मेरे चारों ओर बैठे जा रहे हैं। ये भी सुनते हैं हम सब। जिंदा थे तो किसी ने पास भी बिठाया नहीं, अब खुद मेरे चारों ओर बैठे जा रहे हैं, अब खुद मेरे चारों ओर बैठे जा रहे हैं। पहले कभी किसी ने एक वक्त मेरा हाल ना पूछा, अब सभी आंसू बहाए जा रहे हैं। एक रुमाल भी भेंट नहीं किया जब हम जिंदा थे, अब शाले और चारों ऊपर से कपड़े उड़ाए जा रहे हैं। बार बार कहते हैं कि ये शॉल हमारी है, हमारी चादर रहेगी भाई। फिर तो पंडित जी भी कहते हैं जिन्होंने शॉल चादर डाली आगे आ जाओ। सबको पता है कि अब इसके काम की नहीं, सबको पता है, मगर फिर भी बेचारे दुनियादारी निभाते जा रहे हैं। कभी एक वक्त का खाना तक नहीं खिलाया जब हम जिंदा थे, अब देसी घी मेरे मुख में डाले जा रहे हैं। जिंदगी ने एक कदम भी साथ न चल सका कोई, अब फूलों से सजाकर कंधे पर उठाए जा रहे हैं। आज पता चला कि मौत जिंदगी से कितनी बेहतर है। हम तो बेवजह ही जिंदगी की चाहत किए जा रहे थे, बेवजह हम तो जिंदगी की चाहत किए जा रहे हैं। हम जाते हैं ना, कहीं भी जाते हैं, साथ क्या जाता है, एक बात सोच के चलते हैं, जहां जा रहे हैं ना अकेले जा रहे हैं, अब वापस क्या पता आए कि ना आए। आगे का मत सोचिए, केवल आज का सोचिए। हम तो 2028 का सोच रखा है हमने, पहले का 2028 में दिया होगा। कल शाम को किसी का फोन आया था, पापा जी 2028 में बेटे की शादी करनी है। मैं भाई तो रहने दे, क्या करेगा, अभी तो 25 अभी शुरू, अभी 3 साल का मैं आपको कैसे बता दूं पहले 3 साल में क्या होगा। सिर्फ जानना है तो केवल आज का समय जानिए कि आज के समय में हमने क्या करना है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। जो हम आगे की सोच रहे हैं उसको आज करना है। हमने तो नहीं सोचा था किसी ने, इसलिए जिंदगी तो है, जिंदगी से अच्छी तो मौत हुई। मां बाप जो तो बुढ़ापे जा जावे ना, बच्चे को पानी मंगते हो ना मम्मी अपने आप भीला होना, वो टाइम नहीं साढ़े को जा रहे हैं। ये पता तो बाद में चलता है कि कैसा है ये जीवन। कहते हैं कभी किसी ने एक वक्त का खाना तक नहीं खिलाया, देसी घी मेरे मुख में डाले जा रहे हैं। देसी घी मुख में डाल लेते हैं बाद में। जो जीवन काल है का ये बात अंतिम चरण में फिर कहते हैं कि सब कुछ छोड़ दीजिए, परंतु माता पिता का उनकी सेवा अपने तन से करो, अपने मन से करो, अपने धन से करो। क्योंकि अगर माँ बाप घर में है उनको तो हम पूछते नहीं, भगवान को जाके जल चढ़ाते हैं। मैं खुद एक ब्राह्मण होकर आपको बोल रहा हूं, खुद कह रहा हूं। तो भगवान को भी आप पूजना बिल्कुल बंद कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं भगवान को पूजने की। भगवान को पूजने का तभी फायदा है जब आप अपने घर में बैठे भगवान को नहीं पूजते, दूसरे मंदिर में जाके भगवान को क्यों पूजते हैं, जरूरत नहीं है। अगर आपके घर का जो भगवान आपसे गुस्से है तो दूसरे भगवान को आप उससे क्या मांगते हैं। एक जल का पात्र लिया, उसको चढ़ाया और मांगते हैं आगे के जीवन की खुशियां। भगवान कहते हैं, इसमें श्लोक है, आत्मा त्वम गिरजामति सहचरा प्राण शरीरम गृहम पूजाते विश्वोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। कि जीव आत्मा तू की कह रहे हैं, आत्मा त्वम गिरजामति, गिरजा वो पार्वती को भगवान शिव कहते हैं। जी देखो कैसे जीव है। ब्राह्मण अगर बोले कि 40 दिन आप इसको जल चढ़ाएं, आपका ये कार्य पूर्ण होगा, हमारे मन के भीतर वो 40 दिन ही घूमते रहते हैं, कब 40 दिन पूरे होए। और अगले दिन जब 40 पूरे होने के बाद अगले दिन बाबा जी साडा काम तो होया नहीं, बाबा उत्थे की करूंगा भाई,
क्योंकि तुहाडा मन ही 40 दिन च घूमता रहा। अगर यही 40 दिन तुहाडा 2 दिन मन भगवान च रहिंदा या माता पिता दे अंदर रहिंदा, तुहाडा काम पूरा हो जाना सी। ਅਸੀਂ ਤੇ 40 दिन ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਇਹ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕਾਮਨਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ है? ऊपर तक दी। स्वर्ग में जाने की इच्छा सभी करते हैं। अगर आज भगवान कहे कि हम आपको आरे लेने के लिए, कौन जाएगा आगे? कोई आगे नहीं जाएगा, पीछे हट जाएंगे सारे। जीते जी हम सब कुछ देख सकते हैं, परंतु मरने के बाद यहाँ पर कुछ नहीं देख सकते। तो इसीलिए इस जीवन में रहकर अपने उस इष्ट को, अपने उस भगवान को ही अपना मना के, सुबह शाम का 2 समय की संध्या होती है। मंदिर में भी 2 समय आरती होती है, गुरुद्वारे में सुबह जपरी साहब होता है, शाम को रहरास होती है। क्यों होती है? किसके लिए? आप सभी के लिए होती है। सर्वत दे भले वास्ते होती है। वो कोई ना कोई पंडित जी अपने वास्ते कर रहे ने, ना ही बाबा जी अपने वास्ते कर रहे हैं। वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार, जो सरदा कर सेवंदे गुरु पार उतारन हार। जो जहाज आ जाए ना भगवान दा, भाई अगे चल, भाई चल लैन आया, तू बहुत वधिया काम कर रहे हैं, सब कुछ कहणगे महाराज तुसी जाओ, सानू जरूरत है इत्थे ही रहना है। अगर भगवान साडे बिना सोच रहा है तो भाई असी भी कुछ ना कुछ सोचिए, जरूरी है। तो उस परमात्मा से केवल एक यही विनती प्रार्थना विनती करते हैं कि इस जीव आत्मा को, माता शशि पाल को अपने चरणों में, स्वर्ग में, वैकुंठ में, गौलोक में अपने दिव्य पावन चरणारविंद में सहारा देना, बैठने का स्थान देना, कि जीवन काल में माता उस भगवान के श्री चरणों में बैठे रहें। अब शोकमते के लिए अगर बोलना है तो आगे आए। शोकमते के लिए अगर 5-10 मिनट का जीवन काल है तो बोलने के इच्छुक? हाँ जी, हाँ जी। तो 5-7 मिनट के लिए माता शशि पाल जी का जीवन काल का जो रहस्य है, जो शोक मते आए, प्रस्ताव आए, उन्हीं का व्याख्या करेंगे। श्री सीताराम। काला सी, काला किधर पई? बहुत ही सत्कारयोग गरड़ प्राण जी की पवित्र हजूरी विच विराजमान साध संगत जीओ, रसना करो पवित्र, बोलो साचे दरबार की जय। साध संगत जी, जिमें आपां सब नूं पता ही है कि अज असीं साडे बहुत ही सत्कारयोग श्री महेंद्रपाल शर्मा जी की जीवन साथण श्रीमती शीशपाल शर्मा जी नूं शरधा दे फुल भेंट करने एकत्र होए हाँ, जो कि बीते दिनी परिवार नूं अते सानू सारिਆਂ ਨੂੰ सदीवी विछोड़ा दे गए सन। भावें